वैदिक गणित के अंतर्गत हम एक नए सूत्र को देखने जा रहे हैं। इसमें हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। सूत्र जिसका हम उपयोग करने जा रहे हैं वो देखिए इस तरह से लिखा हुआ है। सूत्र यावत उन्ने तावत उन्नीकृत्य वर्ग च योजे। तो इसका जो सूत्र है उसको अगर सामान्य रूप से लिखा जाए तो इस तरह से लिखा जाएगा कि संख्या का वर्ग बराबर संख्या धन विचलन और फिर विचलन का वर्ग। इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम वर्ग निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विचलन कैसे निकाला जाएगा। विचलन निकालने के लिए आपको संख्या देखना है कि वो संख्या 10 के पास है, 100 के पास है ना, किस संख्या के पास में। तो यहाँ पे हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं और उसको हल करने जा रहे हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि पहला संख्या जैसे हमारे पास है 12 और इसका हमको वर्ग ज्ञात करना है। तो 12 जो संख्या है वो किसके संख्या के पास होगा? 10 के पास होगा। ठीक है, तो इसका विचलन क्या होगा? तो जो संख्या 10 या 100 के पास होता है उसमें से उस संख्या को 10 या 100 जो भी लेंगे हम वो आधार कहलाएगा। उस आधार को इस संख्या में से घटाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 12 है। पहला प्रश्न ले रहे हैं 12 का वर्ग। इसका हल देखिए, तो इसको हम किससे निकालेंगे? 10 आधार से निकालेंगे, क्योंकि यह संख्या किसके पास है? 10 के पास है। तो विचलन कितना होगा? तो संख्या में से 10 को घटा दीजिए, तो 12 में से 10 गया बराबर 2, धनात्मक संख्या प्राप्त हुआ। ठीक है, तो विचलन हमारा 2 निकल गया है। अब ये वाला जो सूत्र है इस सूत्र का उपयोग करना है। तो किस प्रकार से करेंगे? यहाँ पे देखिए, पहले लिखा है संख्या का वर्ग बराबर संख्या धन विचलन फिर विचलन का वर्ग। इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे संख्या हमारी क्या है? 12। तो ये 12 का वर्ग होगा, फिर संख्या 12, विचलन कितना निकला था हमारा यहाँ पे? 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, फिर आवेग विचलन मतलब 2 का वर्ग। अब इसको किस प्रकार से हल करेंगे? तो ये देखिए, 12 और 2 हो गया 14 और 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। तो ये कितना हो गया? 144। तो 12 का वर्ग हमको कितना मिलेगा? 144। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे शून्य कितना है। जैसे हम 10 आधार लेंगे तो शून्य 1 है। ठीक है, तो विचलन जब भी हम यहाँ पे विचलन का वर्ग करेंगे तो वहां का जो संख्या होगा वो 1 अंक वाला होगा। अगर यहाँ पे शून्य 2 होगा तो विचलन का जो वर्ग करेंगे तो 2 अंक वाला विचलन होगा। ठीक है, जो हल आएगा। जैसे हम अगले प्रश्न में देखते हैं, यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? 102 का वर्ग। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम आसानी से कि ये 100 के पास है, तो इसका आधार हम कितना लेंगे? 100। तो विचलन निकालते हैं। तो विचलन 102 में 100 को घटा दीजिए, कितना मिल जाएगा? 2। ठीक है, धनात्मक 2 मिला है। अब यहाँ पे हम इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो डायरेक्ट लिखते हैं। अब 102 का वर्ग बराबर संख्या 102, विचलन कितना आया? 2, आवेग विचलन का वर्ग। तो यहाँ पे देखिए 102 और 2 जोड़ के कितना हो गया? 104 और 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। अब हम इसको आंसर जब लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने जो आधार लिया उसमें शून्य कितना है? 2 है। ठीक है,
तो विचलन में यहाँ पे जब वर्ग किए तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए, हमारे पास 2 अंक आना चाहिए, लेकिन अभी कितना आया है, 1 अंक आया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 से पहले एक 0 डालेंगे, तो कितना लिखेंगे, 104.04। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ मिलाकर लिख लीजिए, तो कितना हो गया, 104.04। तो 102 का ये वर्ग होगा। क्लियर हो गया।